फिर से छत्तीसगढ़ जो है शिवमय होने वाला। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी का कथा 17 से 21 तारीख को प्रारंभ होने वाली है। खाने की व्यवस्था का तो संचालन समिति द्वारा होगा और शिव भक्तों के दान के द्वारा ही संचालन किया जाएगा। ये कथा आयोजित हो, क्योंकि अभी तक हमारे जो गांव वाले थे दूसरे के गांव में या दूसरे जिले में जाकर के कथा का आनंद लेते थे। नमस्कार, जय जोहार। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ जो है शिवमय होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा जो है छत्तीसगढ़ में होने वाली है। जी हाँ, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है वो जिला दुर्ग नकपुरा गांव में होने वाली है और 17 से 31 दिसंबर जो है इस कथा का आयोजन होगा और हम अभी वहीं पे मौजूद है। बहुत सारी तैयारियां चल रही है। हमारे साथ जो है समिति के कुछ लोग हैं, समिति के भैया हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था रखी गई है, कब से जो तैयारियां की जा रही है और क्या क्या कुछ कथा को लेकर जो है तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले आपके चैनल के देखने वाले को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी का कथा 17 से 21 तारीख को प्रारंभ होने वाली है, जिसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी चारों तरफ तैयारी चल रही है। लोग यहाँ श्रम सेवा कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी बंद पड़ रहा है अपनी मेहनत से यहाँ के तैयारी का लगे हुए हैं। देख लीजिए आप, ट्रैक्टर चल रहा है। यह मतलब ये पूरा ग्राउंड लगभग 80 एकड़ की प्रॉपर्टी है। ये 80 एकड़ का जगह है जहाँ पे ये कथा का होना है। कितने लोगों की आने की संभावना है इस कथा में? लगभग हम देखते हुए इस समय क्या है, आपको गांव में ये माहौल है कि धान की कटाई हो चुकी है, सबका काम निपट गया है, तो लगभग हमको लगता है कि 5 लाख लोग यहाँ पर डे आ सकते हैं। कितने लोगों की व्यवस्था? मुझे तो मैदान बहुत बड़ा ही दिख रहा है, लगभग 80 एकड़ में बन रहा है। क्या कुछ तैयारी, कब से तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? शिव जी की कृपा से बहुत अच्छा जगह है। यह 80 एकड़ है और अगर व्यवस्था में कुछ दिक्कत आती है तो हमारे पास 50 एकड़ की प्रॉपर्टी और है। हम किसी भी शिव भक्त को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हमारा ये उद्देश्य है। ये एक ही डोम रहेगा कि इस पार भी डोम लगेंगे? क्या कुछ व्यवस्था है? ये एक डोम तो अभी तैयारी चल रही है, इसके अलावा 2 डोम और लगने हैं। 500 बाई 700 का डोम लगना है और अगर पब्लिक की ज़्यादा भीड़ होती है तो तत्काल डोम को बढ़ाया जाएगा। पुलिस प्रशासन से किस प्रकार से सहयोग मिला आपको? क्या बोल रहे हैं? किस प्रकार से पार्किंग व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था क्या होगी? एक बार उसके बारे में भी हमको बता दीजिए। खाने की व्यवस्था का तो संचालन समिति द्वारा होगा और शिव भक्तों के दान के द्वारा ही संचालन किया जाएगा भोजनशाला का। और पार्किंग व्यवस्था में भरपूर हमारे को पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, ट्रैफिक प्रशासन का, ट्रैफिक पुलिस का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा भरपूर यहाँ रोज आके मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह को देखा जा रहा है और जिस तरह की बैरिकेड की व्यवस्था की जाए ताकि आम जनों को कोई तकलीफ न हो, उस टाइप का यहाँ पे उनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है। अच्छा, अगर कोई एक व्यक्ति आना चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा को देखने के लिए, कौन से रास्ते से आ सकता है? ये जो प्रदीप मिश्रा का कथा स्थल है हृदय स्थल में है, तो इसके लिए आप दुर्ग से आ सकते हैं, रायपुर तरफ से भी आ सकते हैं और इधर अपने नांदगांव एरिया से, मतलब सबके लिए ये सामान्य बराबर पहुंच मार्ग में स्थित है। और आसपास के उनको ज़्यादा हम शिव भक्तों का ध्यान में रखते हुए, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का ध्यान में रखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी हम ज़्यादा नहीं, आधे किलोमीटर की दूरी में किए हुए हैं। उसके लिए हमारे किसान भाइयों का भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने अपनी ज़मीन को धान काटने के बाद चना नहीं बोकर शिव भक्तों के लिए उस जमीन को छोड़ दिया है पार्किंग के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत आभार करती है समिति। मैं आपको बता दूं कि लोग धान काटने के बाद अक्सर चना और गेहूं अपने खेत में बोते हैं, लेकिन इस गांव नकपुरा गांव में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी है करके इस बार जो है चना गेहूं की बुआई नहीं हो रही है। हाँ, चना गेहूं की बुआई इसलिए नहीं हो रही है कि अगर हम चना गेहूं की बुआई करते हैं, किसानों का ये उद्देश्य था चना गेहूं की बुआई करते हैं तो शिव भक्तों को 8 से 9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए शिव भक्तों का ध्यान में रखते हुए किसानों ने भरपूर बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया, हमारे गाँव नकपुरा के किसानों ने, और उन्होंने इसी कारण यहाँ चना की बुआई नहीं करते हुए पार्किंग के लिए सुचारू रूप से देने के लिए समिति को सहयोग दिया है। एक बार हमको दिखा दीजिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहाँ बैठेंगे, उनका आसन कहाँ होगा, उसको एक बार बता दीजिए। ये सामने लग रहा है मुझे, यहीं पे। हाँ, वो ये आप जो देख रहे हैं सामने तैयारी चल रही है प्रदीप मिश्रा जी का, वहाँ पे मंच बनेगा। वहाँ से उन्होंने
कथा का सुचारू रूप से संचालन करेंगे। और आप देख रहे हैं जो साइड में जो दिख रहा है उनके पार्किंग के लिए व्यवस्था उसी रूट से ही उनको लाया जाएगा और वहाँ पार्किंग किया जाएगा। और जो आप पीछे देख रहे हैं 70 एकड़ की प्रॉपर्टी वो भी हमारी शेष बची हुई है। आपातकाल के लिए हमने रखा है कि अगर पब्लिक ज़्यादा आती है तो उसमें व्यवस्था की जाएगी और पार्किंग की भी व्यवस्था दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना नज़दीक है कथा स्थल से पार्किंग स्थल। और सबसे बड़ी जो सुविधा होगी मेडिकल सुविधा, लोगों को कुछ भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है तो उनके लिए किस प्रकार की सहायता होगी? यहाँ मेडिकल के लिए लगभग हमारे पास लगभग 100 लोगों का जो मेडिकल कार्यों से जो रोज जो करते हैं उन लोगों का 100 लोग की टीम हमारे पास तैयार हो गई है। उन्होंने हमारे को कहा है कि हम 24 घंटे लोगों को जिनको बीपी शुगर और अन्य किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी हमको उनको पहुँच कर उनको सेवा देंगे और भरपूर सेवा देंगे। जी जी, मतलब लगभग देख सकते हैं कि इतना बड़ा मैदान है कि इसमें हर दिन जो है लगभग 3 से 4 लाख के आसपास की जो पब्लिक है, जो लोग हैं वो आ सकते हैं। ये क्या कुछ की तैयारियां हो रही है इसको बता दीजिए। ये एक डोम के बाद दूसरे डोम की तैयारी हमारे नागपुर से भाई आए हैं जिन्होंने अपना सेवा दे रहे हैं यहाँ पे डोम को तैयार करने के लिए। और उनके साथ साथ उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे गांव के नागरिक भी भिड़े हैं, उनको समय समय पे भोजन की व्यवस्था पानी की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं ताकि उनसे कोई भी किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो और काम उनका निरंतर रूप से चलता रहे। हम अभी वहीं पर मौजूद है जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने वाली है। हमारे साथ आयोजक हैं और इनकी मुख्य आयोजिका प्रिया साहू जी हैं। कौन से उद्देश्य को लेकर इतने बड़ा जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा हो रही है, ऐसा क्या उद्देश्य है उनको जो आप इनकी कथा करवा रही हैं? में हमारे इस कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो गांव वालों की जो इच्छा थी कि ये कथा हमारे ग्राम पंचायत नगपुरा में या हमारे आसपास के किसी भी गांव में ये कथा आयोजित हो, क्योंकि अभी तक हमारे जो गांव वाले थे दूसरे के गांव में या दूसरे ज़िले में जा कर के कथा का आनंद लेते थे। तो आज ये कथा कराने का मेन उद्देश्य है हमारे गांव वालों की इच्छा। जी, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, मेडिकल व्यवस्था रहेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। इसमें सभी विभाग की तरफ से मेडिकल सुविधाएं भी हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाएगा और सभी विभाग का अपना अपना स्टॉल लगेगा। साथ ही साथ हमारे पुलिस विभाग के माध्यम से बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के, ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर के, नशा मुक्ति को लेकर के अलग अलग मुद्दों पे एक शॉर्ट क्लिप का आयोजन भी किया जाएगा ताकि इस कथा में आए लोग साथ कथा के साथ साथ जागरूक भी हो सकें। और जी, इस वीडियो के माध्यम से जो आने वाले दर्शक हैं और जो आना चाहते हैं इस कथा में सुनने के लिए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब मैं जितने भी हमारे जनमान हैं जो इस कथा में आना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि आप सब आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आकर के इस कथा स्थल में आके पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथन का लाभ उठाएं। जी, तो जिस प्रकार से आपने मुख्य आयोजिका को सुना कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारियों का ब्यौरा दिया, और ये नगपुरा है और ये नगपुरा के मैदान में जो है अंतर्राष्ट्रीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा होने वाली है। और हमारे साथ आयोजक समिति के कुछ सदस्य हैं। भैया, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओमेश्वर यादव है, शॉर्ट नाम राजू यादव है और मैं ग्राम बोरई का सरपंच हूँ और साथ में सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ दुर्ग जनपद से। ये जो इतनी बड़ी कथा हो रही है, किस प्रकार के आसपास के गाँवों का सहयोग मिल रहा है? हमारे क्षेत्र में जैसे हमारे साथ प्रिया जुड़ी हुई जिला पंचायत 6 से क्रमांक 6 से जिला पंचायत सदस्य, उसके माध्यम से हमारे जितना 18 पंचायत पड़ है, 18 पंचायत के माध्यम से गांव वाले के सहयोग के द्वारा एक कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं। जी, कितने लोगों की आने की संभावना है या कितनी लोगों की व्यवस्था है यहाँ पे? वैसे तो हम अंदाज़ा वैसा लगा सकते हैं 5 लाख के ऊपर क्षमता है, जगह में आ सकते हैं। अच्छा, कब से तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो महीने भर से तैयारी कर रहे हैं, पिछले महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और ये बताइए कि इतनी बड़ी जगह है तो इसमें पार्किंग व्यवस्था कैसी होगी, खाने की व्यवस्था कैसी होगी, इसके बारे में कुछ जानकारी? पार्किंग व्यवस्था तो बहुत अच्छा है यहाँ। अधिकतर हम लोग जहाँ भी कथा स्थल देखे हैं या सुने हैं जाके, वहाँ पार्किंग व्यवस्था सबसे तकलीफ वाला काम रहता था, लेकिन आज यहाँ पार्किंग व्यवस्था बहुत करीब में है। मुश्किल से आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के अंतर्गत कम से कम हमारे पास 10 पार्किंग है। जी। सभी के लिए है। जी, कोई व्यक्ति अगर आना चाहे, बाहर जिला का है, बाहर क्षेत्र में रहता है, तो वो किस रूट से आएगा जिसको उसका आसानी होगी? हम लोग ना रूट सभी क्षेत्र से अलग अलग रूट बनाए हैं, रूट मैप तैयार कर रहे हैं। जैसे अपना नांदगांव जिला से आना चाहते हैं तो रसमड़ा होके बाईपास होके आ सकते हैं, गनियारी होके। चिखली से आना चाह रहे हैं, मान लो इधर धमधा क्षेत्र से आ रहे हैं तो चिखली होके नगपुरा। इधर जैसे खैरागढ़ से आना चाह रहे हैं तो नगपुरा सीधा मेन रोड है। इधर घूमका क्षेत्र से आना जा रहा है नांदगांव जिला से, तो एक अलग रूट है। चारों तरफ से रूट ही रूट है। जी।
तो जिस प्रकार आपने आयोजक समिति के सदस्य को सुना कि किस प्रकार से आप कभी भी अब जो भी क्षेत्र में हो और हर क्षेत्र का हर रास्ते का रूट जो है तैयार कर लिया गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस कथा का श्रवण कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियो के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।